हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है, या आप क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है। द मेकिंग ऑफ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करना, ग्रुप में बांटना क्लासिफिकेशन होता है। लाइक दिस, द मेकिंग ऑफ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म according to similarity and differences is called classification। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को ग्रुप में बांटना उनकी सिमिलरिटी, उनकी समानता और डिफरेंसेस और उनकी विभिन्नता के आधार पर हम उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यानी कि द ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली ए सिंगल सेल इज कॉल्ड unicellular organism like amoeba, paramecium, etc. Question is, what are unicellular organisms? unicellular organisms क्या होते हैं? The organism that have a single cell are called unicellular organism। For example, amoeba, and paramecium। अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। अगर इसको हम, जो अमीबा होता है ये यूनिसेलुलर होता है, इस तरीके से ये कोई भी इसकी सेफ हो सकती है, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है अमीबा के अंदर। ये क्या है? अमीबा। ये अमीबा का न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं इसको। तो ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस पर सिलिया होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सिलिया। इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, पैरामीशियम।
पैरामीशियम एंड अमीबा बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स, दे लिव इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये सिंगल सेल के बने हुए हैं, इसलिए इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय एनिमल्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर है द ऑर्गेनिज्म्स विच हैव more than one cell are called multicellular organism, like all plants and animals. See on the blackboard. The organism that have more than one cell are called multicellular organism. For example, all plants and animals, सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि एक सेल से ज़्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, लाइक ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड, कि प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो क्वेश्चन है हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड, हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड, कि पेड़ पौधों को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, कि हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड। ऑल प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, नंबर 1 हर्ब्स एंड नंबर 2 श्रब्स एंड नंबर 3 ट्रीज। हर्ब्स जो होते हैं वो वेरी स्मॉल और वीक प्लांट्स होते हैं, जो जैसे लाइक ग्रास, स्पाइनेस, पालक, मेथी एक्सेट्रा, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, और इनका जो लाइफ स्पान होता है बहुत कम होता है। और जो हर्ब्स होते हैं इनका सबसे कम लाइफ स्पान होता है, और ये घास फूस वगैरह जो साग सब्जी वगैरह होती हैं ये आते हैं इसमें। और श्रब्स जो होते हैं, श्रब्स के अंदर एक वीक स्टेम होता है, श्रब्स के अंदर वीक स्टेम होता है, और ये झाड़ीनुमा होते हैं, जैसे लाइक रोज़, गुलाब का पेड़। इसी तरीके से बात आती है ट्रीज़ की, नंबर 3 पर है ट्रीज़। ट्रीज़ कौन से होते हैं? ट्रीज़ होते हैं जो बिग प्लांट, टॉल प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम, जिनमें स्टेम हार्ड स्टेम होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, ब्रांचेज होती हैं और ये लंबे, बहुत लंबे हो जाते हैं, इन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं, लाइक मैंगोज, शीशम, नीम, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। Plants are classified into 3 categories. Number 1 herbs, number 2 shrubs और नंबर 3 ट्रीज। यानी कि हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड,
प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 हर्ब्स, नंबर 2 श्रब्स और नंबर 3 ट्रीज। इसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे आते हैं जैसे पालक वगैरह है, और श्रब्स में आते हैं जो झाड़ीनुमा होते हैं जैसे कि रोज, गुलाब का पेड़ है। इसी तरीके से जो ट्रीज होते हैं ये टॉल और बिग प्लांट्स होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है और ट्रंक होता है और मैनी ब्रांचेज होती हैं, हम उन्हें ट्रीज कहते हैं। जैसे कि मैंगो ट्री हो गया और तुम्हारे शीशम ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, एक्सेट्रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स या वाटर एनिमल्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, और द वाटर एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, व्हेल, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, लाइक दिस। The animals that live in water are called aquatic animals. Aquatic animals. और वाटर एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज एक्वाटिक एनिमल। एनिमल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल फिश, व्हेल, क्रोकोडाइल, एक्सेट्रा। तो ये हमारे वाटर एनिमल्स हैं, यानी कि व्हाट आर एक्वाटिक एनिमल्स। द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स, उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स को हिंदी में जलीय जीव भी कहते हैं। कि जलीय जीव किन्हें कहते हैं? जो जल में रहते हैं उन्हें हम जलीय जीव कहते हैं। यानी कि वाटर एनिमल्स, पानी में रहने वाले जीव, आर ऑल्सो नोन एज एक्वाटिक एनिमल्स, उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिश है, व्हेल है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, शार्क है एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? वाटर एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल जमीन पर रहते हैं, जो एनिमल जमीन पर रहते हैं, हम उन एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे लाइक ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान हो गया, टाइगर, शेर, काऊ, बफेलो, हॉर्स, घोड़ा, चीता, ये सभी क्या हैं? ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। लाइक दिस। व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से आप क्या समझते हैं, या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? आंसर है इसका द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग, काउ, हॉर्स, डॉग, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये सभी क्या हैं, जमीन पर रहने वाले। क्वेश्चन है मान लीजिए व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वे एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हम उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग मनुष्य, काउ गाय, हॉर्स घोड़ा, डॉग कुत्ता, लायन शेर एंड टाइगर, ये सभी क्या हैं? ये सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एरियल एनिमल्स, कि एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, यानी कि वायवीय जंतु किन्हें कहते हैं? द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, जो एनिमल हवा में उड़ सकते हैं हम उन्हें एरियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे बर्ड्स हैं, हमारी जितनी भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर पिजियन है, कबूतर है, क्रो कौवा है, और ईगल चील है। इसी तरीके से इंसेक्ट्स हैं एंड बैट चमगादड़ है, ये सभी हमारे एरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन इज व्हाट आर एरियल एनिमल्स? एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? एरियल एनिमल, आंसर इसका द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर are called aerial animals. For example, birds, insects, बैट एक्सेट्रा। क्वेश्चन व्हाट आर एरियल एनिमल्स? एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर, वे एनिमल्स जो हवा में उड़ सकते हैं आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, उन्हें हम एरियल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक बर्ड्स, सभी चिड़ियाएँ, सभी पक्षी एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे बटरफ्लाई है और हनी भी है, मधुमक्खी है, तितलियां हैं, और बैट मीन चमगादड़ एक्सेट्रा, ये सभी हमारे एरियल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। यानी कि हम एरियल एनिमल्स को बर्ड्स भी कह सकते हैं कि बर्ड्स, जो बर्ड्स होती हैं हम उन्हें एरियल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लाइक इन ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन What do you mean by autotrophic nutrition?
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसका आंसर है द न्यूट्रिशन in which organisms make their own food by the process of photosynthesis. Is called autotrophic nutrition. For example, green plants, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस के प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं। यानी कि क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन का वह प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद बनाता है, हम उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। For example, green plants make their own food by the process of photosynthesis, so they are called autotrophs. यानी कि green plants को हम autotrophs कहेंगे। The next question is, what do you mean by heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition क्या होता है? The nutrition in which organisms do not make their own food by the process of photosynthesis or depend on others for their food is called heterotrophic nutrition. For example, all animals and human beings also. Question: what do you mean by heterotrophic nutrition? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? आंसर: द न्यूट्रिशन in which organisms do not make their food by the process of photosynthesis. Or depend on others for food. Is called heterotrophic nutrition. For example, human being
ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन इज क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स डू नॉट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन का वह प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं नहीं बनाता है या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड नहीं बनाता है या वो दूसरों पर डिपेंड होता है फॉर फूड, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तब हम उससे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, प्लांट के जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं उस पर डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स किन्हें कहते हैं, यानी कि शाकाहारी जंतु किन्हें कहते हैं? द प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। जो एनिमल्स पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों से बनी चीज़ों को खाते हैं हम उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं, यानी कि शाकाहारी जानवर, शाकाहारी जंतु जो घास फूस खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जानवर कहते हैं या शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे जो हमारे जितने भी मोस्टली पालतू पशु होते हैं जैसे काव, गाय, भैंस, बकरी, गोट, ये सभी क्या हैं? शाकाहारी जंतु हैं। लाइक दिस द प्लांट ईटिंग animals. The plant eating animals are called herbivorous animal. For example, cow, horse, goat, etc. Question: what are herbivorous animals और what do you mean by herbivorous animals? कि herbivorous animals क्या कौन से होते हैं, यानी कि शाकाहारी एनिमल्स कौन से होते हैं? द प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। जो एनिमल्स पेड़ पौधों को खाते हैं हम उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स यानी कि शाकाहारी एनिमल्स कहते हैं, जैसे काउ, हॉर्स, गोट, बफेलो एक्सेट्रा। ये दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल से आप क्या समझते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स क्या कौन से होते हैं? द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। जो एनिमल्स दूसरों का मीट खाते हैं, दूसरों का फ्लैश यानी कि मीट खाते हैं, हम उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं, लाइक लायन, टाइगर, वोल्फ एक्सेट्रा। क्वेश्चन: What are carnivorous animals? कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स are called carnivorous animal।
फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर एंड वॉल्फ। यानी कि क्वेश्चन है व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, यानी कि मांसाहारी जंतु किन्हें कहते हैं या मांसाहारी जानवर किन्हें कहते हैं। द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। जो एनिमल दूसरों का मीट खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं, जैसे लायन शेर, टाइगर चीता एंड वॉल्फ भेड़िया। तो ये क्या हैं, ये कार्निवोरस एनिमल के एग्जाम्पल हैं। एंड व्हाट आर ओमनिवोरस एनिमल्स। ओमनिवोरस एनिमल कौन से होते हैं, यानी कि सर्वाहारी एनिमल्स किन्हें कहते हैं। बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स। जो एनिमल पेड़ पौधे और दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं उन्हें ओमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं, जैसे डॉग कुत्ता, बिल्ली कैट, बियर मीन्स भालू। तो इस तरीके से जो दोनों चीज़ खाते हैं, मीट भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं या पेड़ पौधों से बनी चीज़ों खाते हैं, हम उन्हें सर्वाहारी एनिमल्स यानी कि ओमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है व्हाट आर ओमनिवोरस एनिमल्स। आंसर है इसका बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। omnivorous animals. For example, man, dog, cat, bear, etc. क्वेश्चन है व्हाट आर ओमनिवोरस एनिमल्स। ओमनिवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, यानी कि सर्वाहारी एनिमल्स किन्हें कहते हैं। बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। वे एनिमल जो प्लांट और फ्लैश यानी कि मीट दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस एनिमल कहते हैं, यानी कि सर्वाहारी एनिमल्स कहते हैं। यानी कि जो सब कुछ खाते हैं उन्हें सर्वाहारी एनिमल्स कहते हैं, यानी कि ओमनिवोरस एनिमल्स। फॉर एग्जांपल मैन यानी कि मनुष्य, आदमी दोनों चीज़ खाता है, साग सब्जी भी खाता है और मीट भी खाता है, मीट मछली वगैरह भी खाता है। कुत्ता डॉग दोनों चीज़ खाता है, ये भी रोटी ब्रेड वगैरह भी खाता है और तुम्हारा मीट भी खाता है। सेम इस तरह से बिल्ली है, कैट है और बियर मीन्स भालू। इसी तरीके से और भी जानवर हैं इस तरह से कि जो सब कुछ खाते हैं, हम उन्हें सर्वाहारी एनिमल्स यानी कि ओमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। यानी इसको जो किंगडम है इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। वो क्या है, पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा है और थर्ड आपका फंगाई जिसे फंगी भी कह देते हैं, और चौथा है प्लांटी एंड लास्ट और 5 नंबर है एनिमेलिया। तो इस तरीके से इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा
The five kingdom system of classification are as follows. The five kingdom system of classification are as follows. Number 1, Monera. Number 2, Protista. और नंबर 3, फंगाई. और नंबर 4, प्लांटी. एंड नंबर 5, एनिमेलिया. तो इस तरीके से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. इस तरीके से पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको इन 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज किंगडम एनिमेलिया क्लासिफाइड. कि एनिमेलिया किंगडम को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है. एनिमेलिया किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. नंबर 1, वर्टिब्रेटा एंड नंबर 2, इनवर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा एनिमल्स या वो ग्रुप होता है वर्टिब्रेटा जिन एनिमल्स में बैकबोन होती है, जिनमें बैकबोन पाई जाती है, उन्हें वर्टिब्रेटा के ग्रुप में रखा जाता है. और जिन एनिमल्स में बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें हम इनवर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर रखते हैं. लाइक क्वेश्चन है, हाउ इज किंगडम एनिमेलिया क्लासिफाइड. तो इसका आंसर होगा किंगडम एनिमेलिया इज क्लासिफाइड into 2 categories. Number 1, vertebrata. Number 2, invertebrata. वर्टिब्रेटा वो ग्रुप होता है जिसमें वे एनिमल्स आते हैं जिनमें बैकबोन होती है, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर रखते हैं. और जिन एनिमल्स में बैकबोन नहीं होती है, बैकबोन इज एब्सेंट, उन्हें हम इनवर्टिब्रेटा या इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप के अंदर रखते हैं. एंड नाउ क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं. बायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है. यानी कि आंसर इज, अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. यानी कि अरिस्टोटल को, जिसको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है या अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है. यानी अरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी. See on the blackboard, who is called father of biology. आंसर है Aristotle is called father of biology.
अरिस्टोटल को अरस्तु भी कहते हैं, अरस्तु, यानी कि हिंदी में अरस्तु कहते हैं। अरस्तु को बायोलॉजी का फादर यानी कि बायोलॉजी का जनक या बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। थैंक यू सो मच।